से खुद को बचा करके चले आए। अहम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए। क्या बात है। जहाँ पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, जहाँ पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, उसी पावन त्रिवेणी में नहा करके चले आए। क्या बात है। हम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए। और ये जो बैठे हुए हैं कलम के सिपाही, ये अपनी रात की नींदें हराम करते हैं, दिन में यात्राएं करते हैं, तब आपके सामने खड़े होते हैं। तो मैं 4-6 पंक्तियां इनकी तरफ से आपके चरणों में पढ़ रहा हूं। उसके बाद जिस फन के लिए कुख्यात हूं वही आपको दिखाने के लिए आया। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। अब इस तरह की पंक्तियां हम नहीं पढ़ते, पर सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ। अपना काम लगाता हूं, आप ताली बजाइए। देखिए सब, मैं ओरिजिनल पोएट हूं गुरुदेव। गप मारने के लिए बहुत हैं मंच पर। वीर रस का कवि पढ़ देगा आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे? अब मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस आ गए तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो नहीं देंगे। जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? इसलिए हम नहीं देंगे। और ये कुछ नहीं करेंगे, कह देंगे पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े जड़। और एक टिप्पणी पर ताली बजाइए कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। क्या बात है, बहुत अच्छी। जो देखता हूँ पढ़ता हूँ, कोई थोड़ी एक लड़की आके श्रृंगार का कभी पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर निगम का गोदाम हो गया है क्या? मैं ओरिजिनल पोएट। देखिए ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना। अच्छा ये भाजपाई नेता हैं तो भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते, और पढ़ने का मन है। बच्ची बैठे सामने उपाध्यक्ष है, वो भी भाजपाई है क्या? भाई साहब बड़ी मुसीबत में फंसा दी है। अब भाजपा के खिलाफ नहीं पढ़ सकते और पढ़ने का मन है क्योंकि ओरिजिनल पोएट हूँ। तो आप लोग अपने सुरक्षा मेरे 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 ढाल बनिए, ताली बजाइए तब पढ़ता हूँ। ठीक है, ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। क्या बात है। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। क्या बात है।
अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। एकदम सही है ना? तो ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक नेताजी थे गुरुजी, जो अभी 2 महीने पहले चुनाव हुआ तो इस दल में थे। आइन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूँ। अब मैं नेवला के लिए 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, समझ में आ जाएगा तो ताली बजाइएगा, नहीं हम 5वीं पंक्ति पढ़ने कसम खा के नहीं आए। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, क्या बात है। खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते। धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। ये स्वामी प्रसाद मौर्य थे। अच्छा, 2 साल पहले गुरुदेव ये अयोध्या में गए थे, तो वहां इन्होंने पब्लिक मीटिंग में भाषण दे दिया कि अयोध्या का रघुवंशियों से कोई संबंध नहीं था, यह राम की धरती नहीं है। इसकी प्रतिष्ठापना तो किया था बौद्धों ने। तो जाहे के रहन वही बोल दिए। किस किताब में पढ़ा हम नहीं जानते, लेकिन इसको सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा लगा है। मैं गुस्से की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मेरे गुस्से में आप अपने तालियों का समर्थन दीजिएगा। अगर उसका नाम ले लूं तो बुरा भी मत मानिएगा। देखिए ओरिजिनल पोइट्री का 3रा नमूना। सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं। सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य। जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। हमको गुस्सा लगी थी तो पढ़ दिए। ये अलग बात है कि नेता सामने नहीं रहता पढ़ देते हैं, सामने होगा तो हम ही पढ़ लेगा। तो नेता लोग सामने नहीं रहते इसलिए पढ़ देते हैं। और कहिए तो आप पढ़ दें 2-1 पंक्ति। देखिए ये धर्म है गुरुदेव भगवान, ये भारत है। यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो मुंह में खूब लिपस्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है।
बापू ने जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है। बापू ने जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। क्या बात है। और पढ़ेंगे, रहने दें, रहने दें, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। स्वागत है। मैं देखिए, ये एक और बाबा हैं, डेरा सच्चा सौदा गुरमीत, आजकल अंदर हैं, हालांकि पेरोल पर कुछ दिन से बाहर हैं, मगर करतूत अच्छी नहीं थी इसलिए अंदर हो गए थे। मैं देखिए ये शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले एक आध दो ठो थे, भगवान को प्यारे हो गए और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती। आप लोग सुनिए, मजा लीजिए कि होरी होरी खेलत गुरुमीत, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत, ताता थैया तिनक तिनक दिन, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। बहुत अच्छा है। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम तना ना धूम, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत।